चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता वाला है सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव करम, भाव करम, नो करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परेठिया कम कलंकड़वी अपाल दौ जैन परूं।
ते परम पड़वे भी सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाति अरवर अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 60 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें इस गाथा के माध्यम से यह बात बताना चाहते हैं कि अपने भीतर ही मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? मोक्ष मार्ग अपने भीतर है, समझ गया? और संसार मार्ग भी भीतर ही है। अभी अपन सब संसारी है ना, आत्मा को नहीं जानते हैं ना, तो मोक्ष मार्ग की पर्याय अपने परिणाम में प्रकट नहीं है। समझ में आया? जो अपनी आत्मा को जानेंगे उनके परिणामों में वो मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय निर्मल पर्याय प्रकट हो जाएंगी। समझ गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मोक्ष मार्ग अंदर परिणामों में ही होता है, ऐसे संसार भी आत्मा का उसके परिणामों में ही है। क्या बात समझ में आई? क्या? जैसे मोक्ष मार्ग यानी निर्मल पर्याय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारिताणी मोक्ष मार्गा, समझ में आए, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, इसे मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो वह मोक्ष मार्ग कहाँ प्रकट होता है? तो अपने भीतर ही प्रकट होता है। आगे बात समझ में? और ऐसे थोड़ा सोचें अपन, तो संसार मार्ग कहाँ है? तो संसार मार्ग भी तुम्हारे भीतर ही है। नहीं आई समझ में? जो मूल आगदेश के परिणाम परद्रव को अपना जानने रूप, परद्रव को अपना मान्य रूप, परद्रव का लक्ष्य करके जो हमारे परिणामों में पुण्य पाप शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं, मूल आगदेश के परिणाम होते हैं,
वह आत्मा का संसार है। समझ में आया भैया? बाहर में स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा, ये आत्मा का संसार नहीं है भगवान। आत्मा का संसार तो मोह राग द्वेष के परिणाम है। समझ में आया या? उनको ज्ञानियों ने अपनी पर्याय में से अलग कर दिया है। जो संसार के कारण है उनको उन्होंने अपनी पर्याय में से अलग किया। और जो मोक्ष का कारण है, ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारिताणी निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, उन्होंने अपने परिणामों में प्रकट किया। समझ में आ गया भैया? तो ये बात यहाँ इस प्रकार से लिखी गई है कि अपने भीतर ही कहाँ देखना। अब बोलो ये दुनिया को कहाँ दिखाई दे मोक्ष मार्ग? बताइए आप। संसार भी क्या बाहर नहीं, परिणामों में बाहर नहीं, दुनिया देखती है क्या? दुनिया इसी को संसार समझती है। देखो भैया ये घर में रह रहे हैं सब ताम झाम इकट्ठा करके रह रही हैं क्या? घोर संसारी हो तुम। तो भरत जी को भी घोर संसारी कहना पड़ेगा तुमको। ये तो 6 खंड का क्या इतना। बोलो तुम्हारे अनुसार, अगर तुम्हारी दृष्टि के अनुसार अगर बात करी जाए, जो छायक सम्यक दृष्टि है जी, है भरत जी, घर में ही बैरागी। बोलो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो 1-2 मकान है भैया। क्या है हमारे पास में? अरे भगवान, संसार और मोक्ष जो है आत्मा के परिणामों में है, ये समझो पहले। बाहर से कोई लेना देना नहीं है। सब शरीर की क्रिया बड़ी बढ़िया दिख रही है तो दुनिया समझ देखो ये मोक्ष मार्गी है, बिल्कुल भी नहीं है मोक्ष मार्गी। भगवान ने मोक्ष मार्ग उसे कहा है कि अपने आत्मा के परिणामों में पवित्र दशा प्रकट होवे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट होवे, उसे मोक्ष मार्ग कहते हैं। बाहर की दृष्टि हमें छोड़ना पड़ेगी, जिससे हम अपना जो है तुलना करते रहते नहीं है। ये बहुत बड़े त्यागी हैं क्या? मन में कुछ चल रहा है, विचारों में कुछ चल रहा है और वाणी में कुछ और चल रहा है। अपने आप को पहचानना पड़ेगा। भगवान ने संसार मार्ग किसे कहा है? भगवान ने मोक्ष मार्ग किसे कहा है? मोक्ष किसे कहा है? संसार हमारा कैसे बढ़ रहा है? समझ में आया भैया? ये सारी चीजें समझना पड़ेंगी। अरे भाई मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, देव शास्त्र गुरु मिले हैं, तो इसमें उपयोग क्यों नहीं लगाते हैं? प्रभु की बात को सुनो ना। धन है वे जीव जिन्होंने महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि को सुना, जिन्होंने वेद ज्ञान की बातें सुनी, वे जीव धन्य है। और हमने कहाँ धन्य मान लिया? क्यों भैया? संयोग इकट्ठे करना, बढ़िया बढ़िया संयोग लाना, गाड़ी लाना है, समझ गए नहीं आप? बर्तन खरीद लाना, रुपया इकट्ठे करना और शुभकामनाएं देते रहते हैं। पाप का बंद होगा, अनुमोदना करोगे तुम उसकी। मिलता तुम्हें कुछ नहीं है, अनुमोदना का पाप और लग जाएगा सीधा। क्या? क्योंकि तुमने विशेष सामग्रियों को तुमने क्या किया है भैया? आजकल लोग देते नहीं, व्हाट्सएप पे देते नहीं शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं। भी तो बेचारे अज्ञानी हैं। तो हमने माँ में क्या किया? हमने भी तो फॉरवर्ड कर दिया ना। तुमने अनुमोदना कर दी, तुम्हें पाप लगेगा अनुमोदना का। समझ में आती बात है? क्योंकि अनुमोदना के कृतकारित अनुमोदना सबका बराबर कहा गया है ना। हम्म? सबका बराबर फल आता है ना। तो समझना पड़ेगा ना भगवान। हम्म? देखिएगा, यहाँ पर 60वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय अपना चल रहा है और इसके कुछ पॉइंटों पे अपने विचार कर रहे हैं गाथा का पाठ करते हुए। नासाग्र दृष्टि बंत हो देखें अदेही जीव को, वे जन्म धारण ना करें ना पिए जननी क्षीर को। क्या कहते हैं? जो ज्ञानी
नासाक पर दृष्टि रखकर भीतर शरीरों से रहे शुद्ध आत्मा को देखते हैं। कौन देखता है शुद्ध आत्मा को? बोलो भैया। आप मंदिर में आए, भगवान के दर्शन किसको होंगे? मंदिर में आ गए तो भगवान के दर्शन हो गए क्या? अरे बोलो। मंदिर में आने मात्र से भगवान के दर्शन होते हैं क्या? भगवान के दर्शन कैसे करोगे भैया? दो दो चार जैसी बातें हैं, मैं समझ में नहीं आती। क्या नहीं समझ में आता तुम्हें यार? तुम क्या जड़ हो क्या? पुद्गल द्रव हो कि धर्म द्रव हो, क्या धर्म द्रव हो कि आकाश द्रव हो कि काल द्रव? कौन से द्रव हो तुम? हैं? फिर हमें साहब धर्म समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता तुम्हें समझ में? बता रहे ना। मंदिर में भगवान के दर्शन किसको होंगे? केवल मंदिर में आ जाने वाले को हो जाएंगे क्या? मंदिर के बाहर खड़ा हुआ उसे तो होना ही नहीं है। जो मंदिर के बाहर खड़ा हुआ है उसे तो भगवान के दर्शन तीन काल में ना हो सकते। और जो मंदिर में आ गया है वो भी ये समझता है कि मुझे भगवान के दर्शन हो रहे, तो ऐसा भी नहीं है। जो भगवान की तरफ देखेगा उसे भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे ही ज्ञानी कौन है? ज्ञानी कौन है? तो कहते हैं नासिका पर दृष्टि रखकर भीतर शरीरों से रहे शुद्ध आत्मा को देखता है। और हमने ज्ञानी की परिभाषा कहाँ लगा ली? बोलो कहाँ लगा के बैठे तुम ज्ञानी? किसको ज्ञानी समझते हो? साहब इनको तो बहुत शास्त्रों का ज्ञान है। क्या? और कंठस्थ याद है। वो कहते ना 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 ना, वो ज्ञानी नहीं है भगवान। तुम ज्ञानी देखते हो, भगवान उसे ज्ञानी नहीं देखते हैं। हमारे दिगंबर साधु भी उसे ज्ञानी नहीं देखते हैं। अरे समय दृष्टि जीव भी ज्ञानी नहीं देखता उसे। तुम ठगाए जाओगे। ज्ञानी की परिभाषा ये है कि अंदर जो चेतन भगवान आत्मा शरीरों से रहे शुद्धात्म वस्तु है, उसकी जिसे दृष्टि हुई है वो ज्ञानी है। चाहे वह सम्यक दृष्टि हो, चाहे वह देशव्रति हो, और चाहे हमारे भावलिंगी संत मुनिराज हो, वे सब ज्ञानी हैं। क्योंकि सबकी दृष्टि अपने चेतन भगवान आत्मा शुद्धात्मा की तरफ है, उसे देखते हैं। आगे बात समझ में? माधुरी, बात समझ में आ रही? धर्म की बातें। हम्म। हम तो सब मंदिर में आ गए, हमको तो भगवान दिख रहे हैं। भगवान की तरफ देख नहीं रहे हो और यहाँ काम भोग की बातें कर रहे हो। अब तो भगवान के दर्शन करे आए, काय के दर्शन करे आए तुम? मोबाइल साथ में लेके आ गए, घंटी बजाई तो उसको ही देखते रहते हो। अरे क्या जरूरत है विषय भोगों के? यहाँ तो निश्चय निश्चय करके अंदर प्रवेश करते हैं भगवान। समझ में आया भैया? इससे तो जितने दूर रहो उतना अच्छी बात है। कम से कम एटलीस्ट मंदिर को तो छोड़ो। क्यों? हमारा उपयोग फिर वहीं जाएगा ना। देखो भैया, राख के कारण से हमारा उपयोग बाहर जाता है। कैसे जाता है डॉक्टर मैडम? बात समझ में आ रही है? राग के कारण को अगर आप साथ में लेके आओगे तो तुम्हारा उपयोग बाहर होगा कि नहीं होगा, मुझे हिंदी में समझा दो। क्या कहा? क्योंकि उपयोग जो बाहर होता है वह राग के बसीभूत होकर ही तो होता है ना। हमने राग के साधन सब छोड़ दिए। क्या कहा? बुद्धिपूर्वक सब छोड़ने की बातें है ना भगवान। आत्मा का कल्याण करना हो तो, ना करना हो तो मंदिर में भी आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वैसे ही तुम जन्म मरण करके अनादिकाल से रुल रहे हो। समझ में आया भैया? यहाँ यह बताया जा रहा है कि ज्ञानी उसे कहते हैं जो शरीरों से रहित अपने चैतन्य भगवान आत्मा की दृष्टि करता है, जिसे अपने शुद्धात्मा की प्रतीति हुई है, उसे यहाँ ज्ञानी कहते हैं। और यह ज्ञानी पना चौथे गुण स्थान से घर गृहस्थी में रहने वाला
समझ में आया? ऐसे सब सम्यक दृष्टि जीवों को होता है। समझ में आया भैया? देश वृत्ति तक, देश वृत्ति तक तो जो तीन तो दो चौकड़ी कसाय का अभाव हो जाता है। क्या भगवान इतना आनंद लेता है देश वृत्ति? समझिए आप, क्यों नहीं लेगा? मेहनत की कमाई किसी को बुरी लगती है क्या? तो ये मेहनत की कमाई है उसकी, अपनी आत्मा में भीतराग भाव की प्रकटता करना, ये मेहनत की कमाई है। समझ में आया भैया? ये क्या है? मुंह राग देश, ये तो नपुंसकता है। ये क्या है? अपनी आत्मा में मोह राग देश की उत्पत्ति होना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अपनी आत्मा की पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति होना वीरों का काम है। जो महावीर भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई, पहले मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, बाद में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो ये ज्ञानी की परिभाषा आई है। अब देखिएगा आप, इसी के अगले पॉइंट पर अपन विचार करते हैं। चैतन्य बिंब को अग्र अर्थात मुख करके अंदर में ध्यान करे, वह अंदर का मोक्ष मार्ग है। वही सत्य वास्तविक मोक्ष मार्ग है। विकल्पों में, निमित्तों में या शरीर की क्रियाओं में मोक्ष मार्ग नहीं है। 2.5 लाइन है, 2.5 लाइन, शांति से समझना। समझ में आया? हमने तो पूरा योग सार पढ़ लो, हमने पूरा समय सार पढ़ लिया, हमने सब पढ़ लिया, तुम 2 लाइन का अर्थ बता दो बस के बाद। समझ में आया भैया? भाव भाषण करो। कहते हैं चैतन्य बिंब को अग्र अर्थात मुख करके अंदर में ध्यान करे हुए अंदर का मोक्ष मार्ग है। किसकी बात की जा रही है? चैतन्य बिंब को। कहाँ है चैतन्य बिंब? अरे चैतन्य बिंब कहाँ है भगवान? जितने भी जीव जगत में है, एक इंद्री जीव हो, दो इंद्री जीव हो, तीन इंद्री जीव हो, चार इंद्री जीव हो, असंगी संगी जीव हो, 4 गति 84 लाख के जीव हो, सब चैतन्य बिंब है। क्या पहले मानो? देखिए कौन है वे? चैतन्य बिंब है। क्या मानो? बोले है कि नहीं है? कौन ने कहा है? अरे अरियंत परमात्मा ने कहा है। जगत में जितने भी जीव हैं, सब चैतन्य बिंब हैं। बिंब उसे कहते हैं जिसमें जगत के समस्त पदार्थ झलकते हैं। क्या है? अभी दर्पण किसे कहते हो आप बताओ? अरे दर्पण किसे कहते हो भगवान? ये दीवार को दर्पण कहोगे क्या आप? हैं? जो स्वच्छता का भंडार है, जिसमें सारी वस्तुएं झलकती हैं, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण की परिभाषा यही है ना भगवान? है? ऐसे ही चैतन्य बिंब किसे कहते हैं? अब ज्ञानी अज्ञानी के अब आगे बताऊंगा आपको। ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा आपको फिर दोबारा बताने वाले हैं। समझ में आया भैया? सब जीव चैतन्य बिंब में, पहले ये समझो। क्या समझो? चैतन्य बिंब में कौन? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी, सब चैतन्य बिंब से, चैतन्य बिंब में। समझ गया? उनको शरीर से मत देखो, शरीर तो जड़ है। समझ में आया भाई? उससे क्या देखना? एक इंद्री जीव है, दो इंद्री जीव है, तीन इंद्री जीव है, चार इंद्री जीव है, असंगी जीव है, संगी जीव है, 4 गति 84 लाख के जीव हैं। तो एक इंद्री दो इंद्री जीव जो है, ये शरीरों की अपेक्षा से है ना भगवान। अंदर तो सभी जीव है ना। हैं? हम क्या देखते हैं बताओ? ये कीड़ा है, ये मकोड़ा है, ये दो इंद्री जीव है, तीन तीन इंद्री जीव है। अरे सिद्ध भगवान जैसा जीव है वो। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाही, भेद के नहीं संसार। क्या है? हम ऐसा कभी देखते हैं उन जीवों को? सब सजाती हैं हमारे जैसे ही हैं वे, जिन्हें हम निगोद में छोड़ के आए, नित्य निगोद में छोड़ के आए। समझ में आए भैया? सिद्ध भगवान जैसे हैं।
सब जीव ऐसे ही हैं, चैतन्य बिंब समान है। तो साहब ये रुल क्यों रहे हैं संसार में, क्यों रुल रहे हैं? क्योंकि वे अपने आप को चैतन्य बिंब जानते नहीं है, वे अपने आप को चैतन्य बिंब रूप अनुभव नहीं करते हैं, वे अपने चैतन्य बिंब का आनंद नहीं लूटते हैं, इसीलिए संसार में रखड़पट्टी कर रहे हैं। क्या कहा बेटे? वे अज्ञानी है, वे सब अज्ञानी है, जो सिद्ध भगवान जैसे चैतन्य बिंब जैसे होने पर भी अपने आप को चैतन्य बिंब जैसा नहीं देखते हैं। और ज्ञानी, ज्ञानी अपने चैतन्य बिंब रूप से देखता है, अनुभव करता है, उसका आनंद लूटता है, तो वे सब ज्ञानी हो गए। भैया समझ में आती बात, धर्म की बात है। हम्म। हम्म। कहते हैं चैतन्य बिंब को अग्र अर्थात मुख करके, देखिए आप क्या बात कर रहे हैं, किसमें मुख करना है डॉक्टर मैडम? देखना, एक एक पॉइंट देखना आप, धर्म किसे कहा गया है, हम धर्म कर रहे हैं कि अधर्म कर रहे हैं, ये भी तुम खुद ज्ञान कर लो आप। किसी भगवान से ना पूछे, भगवान का ही संदेश है ये। किसको मुख करना था हमें? चैतन्य बिंब को मुख करना था। हम किसको मुख कर रहे हैं? मुख करने वाली शुद्ध ज्ञान की पर्याय कौन है? मुख है। अब तुम जो है घर में लड़के को, लड़कियों को, दुकान मकान को मुख करते रहते हो, हैं? करते रहते हो कि नहीं करते रहते हो? भगवान कहते नहीं, भगवान जी तो तुम अर्थ ध्यान रोध ध्यान कर रहे हो तुम तो, हमने तो कहा नहीं तुम, हमने तो कहा नहीं है। और तुम लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे उसी को मुख करते रहते हो। अपने आत्मा को तो तुमने बिल्कुल पीछे हटा दिया, छोड़ दिया उसे। अज्ञानी हो तुम फिर। ज्ञानी की परिभाषा तो ये है कि जो अपने चैतन्य बिंब को ज्ञान की पर्याय में मुख करता है। क्या? तो वो ज्ञानी बन गया लो। और ज्ञानी अज्ञानी है क्या? जो अपने चैतन्य भगवान आत्मा को पर्याय में मुख नहीं करते, वे सब अज्ञानी हैं। अज्ञानी की परिभाषा एक और ज्ञानी की परिभाषा भी एक। जो अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपने चैतन्य भगवान आत्मा को मुख करता है, वह ज्ञानी है। बोलो ये परिभाषा निकली कि नहीं निकली इसमें से? बोलो। अरे देखो भाई, इसी में से परिभाषा निकल रही कि नहीं निकल रही है? हैं? त्यागी महाराज, हैं? अब तुमने पता नहीं कौन कौन सी ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा मान के रखी हो। किताब शास्त्र ज्ञान बहुत जानते हैं, ज्ञानी हैं। ये बाहर की क्रियाएं बहुत करते हैं, तो ये जो त्यागी हैं। मूर्ख हो, 8वें नंबर की गाथा पढ़ना इसी की। किसे त्यागी कहा है, किसे ज्ञानी कहा जा रहा है, समझ में आया भैया? हाँ त्यागी महाराज, थोड़ी सी आवाज आपकी कम आ रही थी। हाँ थोड़ा बताएं। है जी क्या? जो अपनी श्रुत ज्ञान की पर्याय में अपने चैतन्य भगवान आत्मा को मुख करते हैं, वे ज्ञानी हैं। और जो चैतन्य भगवान आत्मा को मुख करता है, उसकी पर्याय में मोह राग द्वेष के परिणाम गायब हो जाते हैं। क्या भगवान? आपने घर में अंधेरा था, दीपक जलाया तो अंधकार भाग गया। क्या किया त्यागी महाराज? अरे भाई अंधकार को भगाना है, अंधकार कैसे भगाओगे अंधकार को? चलो बता दो भैया, तुम ही बता दो भगवान। घर में अंधकार बहुत हो गया, उसे भगाना है। जो अंधकार को अरे तो कैसे भगाओगे? अरे दीपक जला दो ना भगवान, तो अंधकार भाग जाता है ना। ऐसे ही अपना चैतन्य भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, चैतन्य बिंब है, जिसमें परद्रव प्रवेश नहीं करते हैं। अरे दर्पण भी इतना समझदार नहीं होकर भी समझदार दिखता है कि उसमें दुनिया की सारी वस्तुएं झलकती हैं, प्रतिबिंबित होती हैं, लेकिन दर्पण के अंदर घुसती नहीं है। ऐसे ही तुम चैतन्य बिन भगवान आत्मा हो, बने बनाए, रेडीमेड।
क्या भगवान, तुम्हारे चैतन्य बिंब के अंदर ना तो शरीर घुसता है, शरीर झलकता जरूर है पर शरीर घुसता नहीं है। झलकता है तो ये चेतन बिंब की ही पहचान है। क्या भगवान, समझ में आती बात भगवान है? सब हमको ये नहीं झलकाना है, हमको तो ये बढ़िया बढ़िया चीज झलकाना है। क्यों, तुम ठेका ले लिया है क्या? उसी दर्पण कहती है क्या? अब दर्पण ये कहे नहीं भैया, ऐसा हम बिस्टा नहीं झलकाएंगे, हम तो बढ़िया बढ़िया मिठाई झलकाएंगे। दर्पण ये कहे कि देखो भैया, हम गंदी चीजें नहीं झलकाएंगे, हम तो जब बढ़िया बढ़िया चीजें झलकाएंगे। तो उसे आप दर्पण कहोगे क्या? उसे दर्पण कहोगे क्या? बोलो भगवान। है, हमारे ज्ञान में की पर्याय में कहीं भूल चल रही है कि नहीं चल रही है? हैं? ऐसे ही हम नहीं, हम तो बढ़िया बढ़िया चीजें झलकाएंगे साहब, ये नहीं झलके गंदी गंदी चीजें नहीं, क्या है बिस्टा बिस्टे हैं। एक से कर लिया तुमने प्रेम राग किया और एक से द्वेष किया। भगवान कहते जगत में कोई पदार्थ इष्ट निष्ठ है ही नहीं है। तुम अपने राग के अनुसार उसे इष्ट बना लेते हो, तुम अपने द्वेष के कारण से उसे द्वेष बनाते हो। जगत में तो कोई पदार्थ इष्ट निष्ठ है ही नहीं है। क्या है जगत में कोई पदार्थ इष्ट निष्ठ? आप बताओ। फिर ये आप ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें शरीर से प्रेम है ना। जो हमारे शरीर के अनुकूल परिणमन करे उसे हम राग करते हैं, उसे प्रेम करते हैं। और जो शरीर को घातक हो उनसे द्वेष करते हैं। तो राग द्वेष तो तुमने पैदा करे, जगत में तो कोई पदार्थ है ही नहीं है। तुम ज्ञान दर्पण स्वरूपी भगवान आत्मा हो। क्या समझ में आती भैया? तो चैतन्य बिंब ज्ञान की पर्याय में हमें किसे मुख करना? समझ में आया भैया? हम तो किसको मुख करते हैं? जो हमारे शरीर से प्रेम करे, जो हमें अनुकूलता दे, तो उससे हम प्रेम करने लग जाते हैं भगवान। क्या करते हैं? कुछ गलती हो रही है हमारी पर्याय में, हैं? जो शरीर को घातक लोग हों उनसे हम द्वेष करते हैं। क्यों? तो उससे दर्पण से पूछो जरा जाके, क्यों दर्पण, तू जो है बेकार बेकार चीजें क्यों क्यों झलकाता है? तू तो अच्छी अच्छी चीजें झलका, तू दर्पण ही नहीं रहेगा। ऐसे ही तुम ज्ञान दर्पण स्वरूपी बिंब भगवान आत्मा हो बने बनाए। तुम उनसे राग द्वेष मत करो, पर इतना ज्ञान करो कि वे तुम्हारे ज्ञान दर्पण के अंदर प्रवेश करते नहीं है। चाहे गंदा शरीर हो, चाहे बाहरी वस्तु गंदी हो। समझ में आया भैया? हम्म। सब हम तो जो है भगवान के शुभ भाव को झलकाएंगे। जी क्यों आ गया शुभ भाव, क्यों आ गया? क्यों ठेका ले लिया तुमने क्या? तो तुम्हारी भूमिका बोलो कौन सी है? चलो अच्छी बात है? ये इतना पढ़ते हैं समझते हैं फिर भी अशुभ भाव क्यों आ जाता है? अरे तो तुम ज्ञान दर्पण हो ना भगवान, ज्ञान दर्पण रूप से अनुभव करो ना। और वो ऊपर ही ऊपर तो है कौन तुम्हारे आत्मा के अंदर घुस रहा है? जैसे शरीर झलकने पर आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करता है, बाहरी वस्तुएं इस ज्ञान दर्पण जिन बिंब में झलकने पर भी प्रवेश नहीं करती हैं, ऐसे ही अंदर के जो भी रागादिक परिणतियां शुभ अशुभ परिणाम है, वे भी तुम्हारे ज्ञान दर्पण में तो झलकेंगे झलकेंगे। क्योंकि तुम ज्ञान दर्पण स्वरूपी हो। तुम उनसे प्रभावित मत होना, वे आने जाने वाली चीजें हैं। तुम तो अपनी अपनी वस्तु पर दृष्टि रखना। कहाँ रखना? अरे बाहर में बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं। क्या तुम्हारे घर के बाहर तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हारे घर के अंदर तो नहीं घुस रहे भगवान। तकलीफ तो जब वो तुम्हारे घर के अंदर घुसे। ऐसे हमारे ज्ञान दर्पण में है, शरीर झलकता है, बारी बारी वस्तुएं झलकती झलकती रहती हैं। भगवान है, पूरे लोकालोक को जानते हैं। जानना उनका स्वभाव है, झलकाना उनका स्वभाव है। समझ में आया भैया? उसमें इष्ट अनिष्ट मत करो।
जगत में कोई भी पदार्थ ना तो अच्छा है ना बुरा है। जो अच्छा बुरा लगता है तुम्हारे राग द्वेष के कारण से लगता है। जगत का पदार्थ तो ना अच्छा है ना बुरा है? यहाँ क्या कहते हैं कि चैतन्य बिंब को अग्र। अब देखना, बहुत बढ़िया शब्द आया है, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना, समझना। अग्र, अग्र यानी मुख करना, मुख करके अंदर में ध्यान करें। अब हम ध्यान के लिए बैठ गए, हम पे आत्मा को ध्यान करेंगे, चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है, कोई बुरी बात तो नहीं है? समझ में आया? और अपने जो है, जिनसे अपन ने प्रेम कर रखा है ना, तो तुम्हारे ध्यान में फिर वे ही आएंगे। कौन आएंगे? तुम शरीर से यहाँ बैठे दिखोगे, शरीर से तुम ध्यान की क्लास में बैठे हुए दिखोगे, पर तुम्हारा ध्यान उनका होगा जिनने हमने बाहर में प्रेम कर रखा है। तो उन पदार्थों का जब तुम ध्यान करते हो, तो तुम्हें कौन सा ध्यान होगा? आर्त ध्यान होगा कि रौद्र ध्यान होगा कि धर्म ध्यान होगा? अरे अपने ही द्वारा बोल दो, भगवान जनवाणी माता तो बता रही है ना हमको। तो हमको नहीं पता पड़ता कि सब आर्त ध्यान होता है कि रौद्र ध्यान होता है कि धर्म ध्यान होता है। तो तुम जड़ हो जाओ जाके, हो नहीं पाओगे। समझ में आया भैया? पता लगाना पड़ेगा। यही भाई साहब, आप समझो इस बात को। समझ में आए भैया? तो वो तुम्हारे ज्ञान का बारंबार विषय बनता है, हम तो रखना नहीं चाहते। ऐसे नहीं जाएगा वो, ऐसे नहीं जाएगा वो, है? देखो बैंसरी का एक बोल है, देखो भैया, उपयोग पलटने की कोशिश मत करो, अपनी रुचि को बदलने की कोशिश करो। हम क्या करते हैं पारसमणि? हम क्या करते हैं? वे कह रहे उपयोग बदलने की कोशिश मत करो, अपनी रुचि को बदलने की कोशिश करो। हम रुचि को तो वहीं का वहीं रखते हैं और उपयोग बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये तुम्हारा बाहरी नाटक नहीं हो रहा है भगवान तुम्हारे साथ में? आपकी अगर रुचि बदल जाए, अपने चैतन्य भगवान आत्मा की अगर आपको रुचि हो जाए, समझ में, तो आपकी ज्ञान की पर्याय में वह भगवान आत्मा, चाहे भले ही दुकान पर बैठे हो, रसोई में भोजन बना रहे हो, तो भी वह भगवान आत्मा का ध्यान चलता रहता है। ज्ञानी को उठते बैठते खाते पीते, लड़ाई लड़ते समय भी अपने आत्मा का ध्यान होता है। क्या? दोबारा से, ऐसा कैसे? एक अज्ञानी जीव है, समझ? बाहर की उसने प्रतिमा आदि ले रखी है, दुनिया उसे ज्ञानी कहते हैं, प्रतिमाधारी कहते हैं। एक सम्यक दृष्टि जीव है, जिसे अपने आत्मा का ज्ञान हुआ है, उसे दृष्टि चल रही है अपने शुद्धात्मा की। ये गाथा इसकी 16वें नंबर की है, 18 नंबर की गाथा होगी। ग्रह सेवता हुआ भी, त्यागी महाराज, गृह कार्य करता हुआ भी, 18वें नंबर की गाथा है, पढ़ लेना। अब मुझे आप ये बताइए कि एक सम्यक दृष्टि जीव है जिसने अपने आत्मा को ज्ञान की पर्याय में मुख्य किया है। हम्म, वो बाहर में लड़ाई झगड़ा भी कर रहा है, दुकानदारी भी कर रहा है, और एक अज्ञानी जीव है, बाहर की प्रतिमा आदि भी लिए हुए है, भगवान की पूजा भक्ति भी कर रहा है, अरे वो सामायिक में भी बैठा हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि कर्मों की निर्जरा मोक्ष मार्ग वाली कौन कर रहा है? क्या प्रश्न किया?
दो व्यक्ति बताए आपको। एक बार की प्रथमा आदिक, प्रथमा आदिक भी बहुत भैया ये भी छोटी बात है। चलो 28 मूल गुण का पालन करता है, मुनराज है, बार में 28 मूल गुण का पालन भी करता है, लेकिन उसे अपनी आत्मा की दृष्टि नहीं है। सामायिक में भी बैठा हुआ बाहर से दिखता है, और एक सम्यक दृष्टि जीव है जिसने अपने ज्ञान की पर्याय अपनी शुद्धात्मा को मुख किया है, लड़ाई झगड़ा भी कर रहा है। बोलो तुम किसे मोक्ष मार्गी कहोगे? तुम बताओ, चलो बताओ। बड़ी ताकत लगती है सोचने में, नहीं? अब आपको ताकत लगने कोई काम ही नहीं है भैया, खेल सब दृष्टि का है। श्रेष्ठ का है रतनगंज शराब का चाहे सीमंदर भगवान जिन्होंने है, समंत आचार्य देव ने, पढ़िए आप। उन्होंने यहाँ ये बताया जा रहा है इस पॉइंट पर, चर्चा बहुत अच्छी है इसकी, हमें तो 2 लाइन पूरी करना ही मुश्किल हो रहा है। समझ में आया भैया? कहते हैं चैतन्य बिंब को अग्र अर्थात मुख्य करके अंदर में ध्यान करे, वो अंदर का मोक्ष मार्ग है। किसको किसको मुख्य? हम अब अंदर देखो, सब खेल आर्त ध्यान कहाँ होता है, रौद्र ध्यान कहाँ होता है, बोलो कहाँ होता है? अरे तुम बोलो कहाँ होता है, क्या होता है? मोक्ष मार्ग, आर्त ध्यान कहाँ होता है, मोक्ष मार्ग कहाँ होता है? तो मोक्ष मार्ग कहाँ होगा? अनादिकाल से हम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ही तो कर रहे हैं। इष्ट का वियोग होगा रोने लग जाते हैं, क्या कर रहे हो? क्यों तुमने प्रेम कर लिया था, क्यों ने तुमने अपना माना, भगवान ने कही कहा। अब तुम्हें समझ पैदा हो जाना चाहिए, भगवान ने तो मना किया है, तुम किसी से प्रेम करो ही मत, वे तुम्हारे प्रेम के काबिल ही नहीं है। तुम्हें एक बढ़िया सुंदर हम वस्तु दिए देते हैं, तुम उससे प्रेम करो और अनंत काल तक तुम्हारे तुम्हारे साथ में रहेगी, कभी तुम्हें उसका वियोग ही नहीं होगा। समझ में आया भैया? और तुम्हें आनंद ही आनंद देगा। अब तुमने गलती कर दी भाई, अब ज्ञान कोई करा रहा है अपन को, तो अपने लिए का समय है, समय अपने लिए तो का समय, क्या कहेंगे इसे, उपकारी है कि नहीं? बोलो भैया, है? देव सास गुरु हमारे उपकारी है ना, वे हमें बता रहे हैं ना, भगवान तुमने गलती की है। दुखी कहाँ होते हो? परिणामों में होते कि शरीर से होते हो? शरीर बीमार हो गया, शरीर बीमार हो गया तो दुखी कहाँ होते हो? हैं? शरीर के कारण से दुखी हो तुम क्या? हैं? क्यों भैया? कहीं तो बैठना पड़ेगा, ऐसा ना करो भैया, कहीं ना कहीं तो बैठना पड़ेगा, आपको शिक्षित होना पड़ेगा, जैन दर्शन का शिक्षित होना पड़ेगा। ने मूर्ख बनाने वाले दुनिया में बहुत पड़े हुए हैं। कहते हैं चैतन्य बिंब को अग्र अर्थात मुख्य करके अंदर में ध्यान करे, हुए अंदर का मोक्ष मार्ग, परिणामों मोक्ष मार्ग है। किसको ध्यान करना, किसका करना, मुख्य करना? और हम क्या कर रहे हैं? बोलो, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होगा कि नहीं हमारी पर्याय में पारसमणि? किसको मुख्य करते रहते हैं? बोलो। देखो, ये हमारा लड़का है, ये हमारी लड़की है, ये हमारा मकान है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, और कितना उल्लास आता है। तो कौन सा ध्यान हो रहा है भगवान तुम्हें? और अपने आत्मा को, आत्मा को तो ऐसे डाल लो कचड़े में उठा के। अब ऐसा ना डाले, अनंत काल से डाले बैठे हो, इसीलिए संसार में रखड़पट्टी कर रहे हो। यहाँ कहते उसको मुख्य करो, जिसे किया था गौण, अब उसे करना है मुख्य, और जिन्हें किया था मुख्य, अब उन्हें करना है गौण। क्या करना है? डॉक्टर मैडम, आपकी घर की प्रॉपर्टी है, तो आप ईमानदारी से किसको देंगे? हैं? बच्चों को ही दोगे ना? हैं? क्यों, आड़ पड़ोसी वाले भी तो बच्चे हैं सब, नहीं देते? नहीं देते ना? क्यों उसको मुख्य करते? हाँ, किसको मुख्य करते हैं? करते नहीं, समझेंगे नहीं आप? हैं? ऐसे ही भैया भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास ज्ञान की पर्याय है, तो तुम किसे मुख्य करोगे? अरे धर्म करने, आनंद लेने के नहीं लेने, भगवान धर्म आनंद को नाम है। भूल चल रही कि नहीं चल रही है? तो इसको मुख्य करना।
अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ये शरीर को बात कर दीजिए। शरीर से जितने भी संबंध रखने वाले तुम्हारे जो हैं उनसे सबसे संबंध तोड़ दीजिए। कहाँ तोड़ने हैं? अच्छा, तुमने कहाँ 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 जोड़ के रखे हैं? अरे तुमने जोड़े कहाँ है संबंध? अरे पर पदार्थ तो पर पदार्थ में है। जहां तुमने जोड़े हैं वहीं पे तोड़ने की बात तो की जा रही है ना। है क्या भैया? आगे उस समय देखो, धर्म बहुत सुंदर चीज है भगवान। बैठे बैठे आनंदी लेते रहो। हाँ, ये हमने कभी सुनी नहीं धर्म की बातें। हमने तो केवल भगवान की पूजा कर ली, बस भक्ति कर ली, और बस शास्त्र पढ़ लिए, माला जप ली, हो गया अपना काम। बिल्कुल काम तेरा ना हुआ। यहाँ कहते हैं ज्ञान की पर्याय में अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो देव देवल में विराजमान है उसको मुख्य करना। अब किसको मुख्य करने बैठे हैं? या तो मैं शरीर को मुख्य कर रहा हूं, या अपने रिश्तेदारों को मुख्य करता हूं। वो थोड़े अंदर चले तो पुण्य पाप के परिणामों को मुख्य करते हैं। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का क्या होगा फिर? किन चीजों को हमने मुख्य करके बैठे हैं बोलो? और कल्याण हो जाए, तीन काल में कल्याण नहीं होगा। भगवान कह रहे अपने चेतन भगवान आत्मा को मुख्य करो। किसको? अपने शुद्धात्म वस्तु है क्या नहीं? कहीं से लाना है क्या आपको? इसको मुख्य करो। और उसको मुख्य करोगे तो अभी वर्तमान पर्याय में ही आपको मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट हो जाएंगी। कैसी? देखो ये लिखा है, देखो पढ़ो आप। चैतन्य बिंब को अग्र अर्थात मुख्य करके अंदर में ध्यान करे, वह अंदर का मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग ही हो गया समय दृष्टि। समय मोक्ष मार्ग ही है। क्यों? तो शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने अपने मालिक को पहचान लिया। शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने अपने मालिक को पहचान लिया। समझ में आया भैया? तो वो मोक्ष मार्ग ही हो गया। उसका मालिक कौन? शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा। समझ आया? फिर कहते वही सत्य वास्तविक मोक्ष मार्ग है। क्या है वास्तविक मोक्ष मार्ग? क्या है? अपना सच्चिदानंद भगवान आत्मा है। अब उसको तो हम उसकी तो स्वीकृति करते नहीं है। दुनिया भर की स्वीकृति करे बैठे क्या भगवान? क्या पर्याय में दुनिया भर की स्वीकृति है, और पर्याय जिसकी है उसकी स्वीकृति, उसका क्या हो गया भगवान? जैसे कोई बच्चा हो, है बच्चा हो घर में, अपने पिताजी को तो आदर वगैरह करे नहीं, दूसरे का करता फिर। बोलो क्या कहो तुम मुझे? बोलो सही बच्चा कहोगे क्या? ऐसे ही शुद्ध ज्ञान की पर्याय दूसरों का आदर करती रहती है, और अपने चेतन भगवान आत्मा का अनादर कर रही है। हाँ, अनादर कर रही है। तो देखता ही नहीं तेरा भगवान आत्मा कितना शक्तिशाली है, कितना वैभवशाली है। कभी उधर ध्यान ही नहीं जाता हमारा उन चीजों पे। तो भगवान कहते यही सत्य मार्ग है कि अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, अंदर में जो रागादिक परिणतियां हैं, वे क्षणभंगुर तत्व हैं, वे आने जाने वाली चीज है, उनकी तरफ भी ना देखना। देखने योग तो अपना चैतन्य भगवान आत्मा है। क्योंकि उसको देखने से पर्याय में तत्काल मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय प्रकट हो जाती हैं क्या भगवान? ये कहा है उन्होंने, वही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। क्या है? और हम क्या मोक्ष मार्ग माने बैठे? आगे पढ़ो। विकल्पों में, निमित्तों में, या शरीर की क्रियाओं में मोक्ष मार्ग नहीं है। हम कहाँ देख रहे हैं मोक्ष मार्ग को? ज्ञानी हमें मोक्ष मार्ग कहाँ बता रहे हैं, और हम मोक्ष मार्ग कहाँ माने बैठे हैं? क्या है तुम्हारा मन पूजा में इतना अच्छा लगो जैसे मोक्ष मार्गी हो गए? बिल्कुल ना भाई, तुम मोक्ष मार्गी, संसार मार्गी हो तुम।
समझ में आया भैया? तो तुम्हारी दृष्टि वही लगी परिणामों पे। भगवान कह रहे परिणामों को मत देख, और हमारी दृष्टि में परिणाम ही घुसता है। क्या घुसता है? वे परिणाम तो बदलने वाले हैं, वे तो हर समय नए नए पैदा होते हैं। कोई भगवान की पूजा से थोड़ा हुआ वो परिणाम स्वभाव तुम्हारे। क्या कह रहे हैं? जो भी शुभ अशुभ परिणाम आपके परिणामों में होता है, वह भारी किसी भी पदार्थ के आश्रित से नहीं होता है। वह शुभाशुभ रूप परिणाम अपने समय में होता है, चला जाता है। वह शुभाशुभ रूप परिणाम कर्मों के कारण से भी नहीं होता है। तो भगवान कह रहे हैं तुम अंदर अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाओ। समझ में आया? सबको भिन्न भिन्न जानो, किसी को किसी में मिलाओ मत। और हमारा उपयोग किसको पकड़ता है? या तो शरीर को पकड़ेगा, या शरीर से बाहर चेतन अचेतन पदार्थों को पकड़ेगा, अथवा अंदर जो परिणाम रागा दे के उनको पकड़े बैठा हुआ है। भगवान ने कहा उनको तो छोड़ने की बात करी हमने, हमने पकड़ने की बात करी ही नहीं है। हाँ, पकड़ने की बात की तो तुम्हारे चेतन भगवान आत्मा को पकड़ो ना। क्या तुम्हें? तो एक अज्ञानी किसको पकड़े बैठा है? निमित्तों को पकड़े बैठा है। किसको? देखो यहाँ क्या लिखा, मोक्ष मार्ग किसको माने बैठा है? किसको माने बैठा है? पढ़ो यहाँ पर। विकल्पों में यानी शुभ राग कसाय की मंदता होगी नहीं। तो भैया मैं तो मोक्ष मार्गी हूँ, मूर्ख हो एक नंबर के। भगवान ने ना कहा मोक्ष मार्गी, शुभ भाव को मोक्ष मार्गी ना कहा है। होते जरूर है, ज्ञानी की पर्याय में भी होते हैं। फिर का निमित्तों में, काय में? निमित्तों में, समझ गए? वो भगवान की पूजा भक्ति बस अपना काम बहुत बढ़िया है, समझ गए? नहीं शरीर की क्रिया में तो कहते हुए वास्तविक मोक्ष मार्ग नहीं। ये सब काम ज्ञानियों को भी स्वभाव आदि होते हैं, पर वह मोक्ष मार्ग वास्तविक नहीं है। वास्तविक मोक्ष मार्ग क्या है? कि अपने परिणामों में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट होवे, वह वास्तविक मोक्ष मार्ग है। और वह मोक्ष मार्ग अपने शुद्धात्मा की दृष्टि पूर्वक, शुद्धात्मा के आनंद पूर्वक ही प्रकट होता है। इस प्रकार से इसको समझना। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। बैठो। बंद करो।